Hello. Good afternoon, everyone. Hello. Please write down your name also. Those who writing the message, write out their name also. Okay, this is Kirti. Okay, this is Kirti Sagar. Okay. Nandini Singh. Okay. Good afternoon, Nandini. This is Saurav. Welcome. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, everybody just mute your mic. Without my permission, nobody will open the mic. This is Amresh. Good afternoon, Amresh. Good afternoon, Nandini. Just mention your name also, everybody. Mention your name also. Okay, Ansh. This is Ansh. Students, mention your name also. Aditya Narayan. Welcome, Aditya. Good afternoon. Shreyash. Okay, Shreyash. Good afternoon. Akarsh. Okay, Akarsh. Good afternoon. Sukoon, Nitish, Prince Raj, Rajnandini. Everybody, good afternoon. Good afternoon, everybody. Just mute your mic. Everybody, mute your mic. Smriti, good afternoon. Good afternoon, sir. Mute your mic, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. Mute your mic, everybody. Mute your mic. Good afternoon, sir. Good afternoon. Mute your mic, everybody. Just write down the messages only. कल का मेरा नोट छूट गया था. No issues. Just write something over there in the message box. Mute your mic. Good afternoon, sir. Mute your mic, Fahim. Everybody listening Good me? afternoon, sir. I'm audible to everyone? Everybody, write down your name also. No issues. Sikha, who is Sikha? What's your name? No issues. हम लोग नोट फिर से कर लेंगे. सर यश, मम्मी अच्छा, का. यश. यस सर. कनिष्का अग्रहरी, वेलकम. रणधीर सिंह, राज सिंह, प्रेम. Good afternoon, everyone. Ashish Kumar, Nitish Kumar Bharti, Ayushi Kumari. Okay. Good afternoon, everyone. And just mind my words. Everybody mute your mic.
until unless I am permitting you. जब तक मैं आपको परमिट नहीं करता, just switch off your mic. Everybody मेरे को केवल सुनेंगे और कोई बोलेगा नहीं बीच में. If you have any problem, just write on the messages only. Is it clear? Okay. So everybody has done their homework. Hope so. सबने किया होगा अपना होमवर्क. Yes, my homework was from part first only, and the chapter that I have teach you by tomorrow, by yesterday, that was also the tiny teacher, the same, and the first part from my video, that is from main course book, the 3 questions. जो हमारा 3 क्वेश्चंस चैप्टर है मेन कोर्स बुक, उसका भी होमवर्क था, एज वेल एज जो टाइनी टीचर्स हम लोगों ने पढ़ा उसका भी होमवर्क था. इज इट ओके? ओके. जिन्होंने नहीं किया है, नो इश्यूज. आपके पास 1 वीक का टाइम है. जस्ट मेंशन योर नेम एंड योर होमवर्क चैप्टर नेम के साथ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे. आपका जब होमवर्क कंप्लीट हो जाए, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर फर्स्ट दोनों का, यानी सप्लीमेंट एंड मेन कोर्स बुक का, देन यू विल सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर विथ योर नेम एंड चैप्टर नंबर आल्सो. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू टुडे, वी हैव टू स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर. जो आपने सबने मेरा वीडियो देखा होगा, हाँ, जिसने मुझे आपका होमवर्क सेंड किया है, आई हैव सीन दैट. कुछ चेंजेस हैं जो हम लोग चेंजेस करेंगे, ठीक है. मैं वो धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे होमवर्क आए थे दैट आई हैवंट एबल टू रीड बाय यस्टरडे. तो मेरे पास जो भी अभी होमवर्क्स आए हैं, आई एम जस्ट रीडिंग ऑल राइट. तो मैं धीरे धीरे सबको मेंशन करता जाऊंगा कि किसमें क्या मिस्टेक्स हैं, और वो ठीक करके मुझे फिर से मैं फॉरवर्ड करूंगा. माय नंबर इज 8521. यस, दिस इज द सेम. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. ओके, नाउ जो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर, मेरा वीडियो सबने देखा है. सेकेंड चैप्टर एक स्क्विरल पोएम के लिए. और सर मेरे पास बुक नहीं है. मैंने कल लिंक भेजा था किसी को. हैव यू सीन दैट? सर आपने लिंक भेजा था, उसमें नो आ रहा है. उस पे नहीं दिख रहा. जस्ट डू वन थिंग. वेदांतु एक हमारे पास वेबसाइट है, सबने नाम सुना है? यस सर. वेदांतु पे आप क्लास 7th का इंग्लिश मेन कोर्स बुक हनीकॉम, आप या फिर अपने गूगल पे जस्ट हनीकॉम भी टाइप करके करोगे, हनीकॉम और क्लास 7th बुक इंग्लिश का बुक, तो वो आपके पास पीडीएफ फाइल्स में आ जाएंगे. आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. ओके सर. ठीक है, ओके सर. जस्ट म्यूट योर माइक एवरीबॉडी. सर बुक मिल रहा है सर. आप स्कूल में फोन करके एक बार पूछ सकते मिल हो. रहा है. आप स्कूल में पूछ सकते हो एक बार. फोन कर सकते हैं अपने. जस्ट लिसन, विकास सर कुछ बोल रहे हैं. बुक्स के लिए एक नंबर आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप उसमें फोन कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बुक्स के लिए एक नंबर आपके ग्रुप में डाला जाएगा और वो बुक सबको अवेलेबल हो जाएगा. ओके, नाउ कम अगेन टू आवर टॉपिक. हमने जो हमारा वीडियो किया था और हमारा सेकेंड चैप्टर का वीडियो था, एवरीबॉडी हैज सीन दैट? Okay, so what we have to do, we have to explain one more time in your notebook. But first of all,
what we have did, that is a poem and a first part from second chapter. That is a gift to a chapel. ठीक है, तो जैसे स्क्वेरल्स के बारे में है, हम सब जानते हैं स्क्वेरल्स के बारे में। फर्स्ट आपका जो असाइनमेंट है वो 4 या 5 लाइंस के पोएम्स हैं, और उसमें जस्ट एक 4 या 5 लाइंस में पोएम्स में एक स्क्वेरल को डिफाइन किया गया है। और आपको क्या करना है कि आपको एक नोट करना है। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द क्वेश्चन इन मैसेज बॉक्स, एवरीबॉडी हैव टू राइट दैट वन। एक्सप्लेन। सर 1 मिनट। एक्सप्लेन, मैं मैसेज बॉक्स में भी लिख रहा हूं, आप उधर से भी लिख सकते हो। एक्सप्लेन द पोस्चर, सर मैं नेटवर्क खत्म। attire and activities। सर हाँ जी, सर मैं नेटवर्क खत्म हो गया सर, नहीं हो पा रहा है। सर Okay, मैसेज now शो नहीं कर। अभी मैसेज जाएगा। चैप्टर नेम। चैप्टर सेकंड का है ये, चैप्टर फर्स्ट का पोएम है स्क्वेरल, द स्क्वेरल। Everybody switch off the mic. Everybody switch off your mic. Explain the posture, attire and activities of a squirrel. Have you got the question? Have you got the question? I'm sending it back. Explain the posture, attire and activities of a squirrel. Yes, that same, the chapter name is The Squirrel. ये एक पोएम है, 4 और 5 लाइंस का पोएम है, जिसमें आपको एक स्क्विरल के बारे में बताया गया है। That same you have to write in your notebook. और वो explanation should be in 120 words. सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी साउंड आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपको म्यूट कर दिया। सर आवाज नहीं आ रहा है। अमरीश सर वी कैन नॉट हियर योर साउंड सर। बोलो। वेट, मेरे को किसने म्यूट किया? अपने माइक्स को म्यूट करो एवरीबॉडी, और जिसको थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, दे कैन मूव समवेयर। If you are getting some problem in network, just move somewhere else from where you can get your network. निहाल सिंह, तुम अपना माइक म्यूट करो, वरना तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या होता? सर से बिना पूछे कोई भी बच्चा माइक अनम्यूट नहीं करेगा। मैं उनका नाम नोट कर रहा हूं, जिनका भी माइक अनम्यूट होगा
मैं उनका नाम नोट कर रहा हूँ, उनको सस्पेंड किया जाएगा। सबको सुनाई दिया ये मैसेज? आप विदाउट लोग माय सिर्फ सर का परमिशन बात नोबडी विल सुनेंगे, अनम्यूट देयर माइक। सब कोई सर का बात सुनेगा। आपको जो बोलना है आप कमेंट बॉक्स में आइए और सर को बोलिए कि हमें ये प्रॉब्लम है। कोई अपना माइक This अनम्यूट question नहीं should be करेगा। done in this question should be done in class of copy only. This question should be done in class of copy only. Okay, now switch to the second chapter. Switch to the second chapter. Chapter 2. Chapter 2 that we have. सबने वीडियो देखा है, दैट इज ऑफ फर्स्ट पार्ट। सबने फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखा है। एवरीबडी, हेलो एवरीबडी, सबको समझ में आया? वो फर्स्ट पार्ट का वीडियो सबने देखा है, फॉलो किया है? ओके ओके, आई एम गेटिंग यस फ्रॉम एवरीबडी। आई एम गेटिंग यस फ्रॉम एवरीबडी इन द मैसेज बॉक्स। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो डू वन थिंग, I'm just giving you some questions, some important questions, some additional questions from all that you have to finish in your homework copy. I am repeating the question next I am giving to you that you have to finish in your homework copy. Is it okay? Write down the questions. Who was Mridu? This is your first question. This is your first question. Who was Mridu? Who was Mridu? This is your first question. Who was Mridu? This is your first question. Second one. Second question is, how does Ravi got milk for the kitten? This is your second question. Chapter second chapter. This is second chapter. Again, sir. This is second chapter. Just write down the question first. Just write down the question first. Then I will explain the answers again. Write down the question first, then I will explain you the answers again. Yes, this is chapter 2. Yes, this is from chapter 2. This is from chapter 2 main course book. This is from chapter 2 main course book. Ravi has a lot to say about MP Punai. Explain what he want to tell to Mridu. आई एम जस्ट टेलिंग द क्वेश्चंस। मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूं।
मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. I'm just giving you the questions. I'm just giving you the important and additional questions. Everything I have explained in my videos. Everything I have explained in my videos, and right now I'm just giving you out the questions only. Is it okay? Okay. Next one. What is the meaning of creech in the terms of music? What the book of 100 or something? What is the meaning of creech in the terms of music? What is the meaning of creech in the terms of music? This is your next question. Anup. मेरे माइक को क्यों म्यूट कर रहे हो? चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर होमवर्क कॉपी में करना है. ये जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, एडिशनल क्वेश्चंस जो होंगे, जो मैं बता रहा हूं, दैट शुड बी डन इन योर होमवर्क कॉपी. एडिशनल क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं अभी, दैट शुड बी ओनली डन इन योर होमवर्क कॉपी. यस, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. Ravi, sorry, with whom Ravi compared his kitten? Please don't mute your mic. Please don't mute my mic. One more thing is there. Hello. One more thing is there. आपके पास चैप्टर फर्स्ट के कंप्लीशन के बाद कंप्रीहेंशन चेक एक फॉर्मेट है क्वेश्चंस का, शॉर्ट क्वेश्चंस का. ठीक है, द सेम यू हैव टू डन इन योर होमवर्क कॉपी. वो भी आपको होमवर्क कॉपीज में करनी होगी. वो भी आपको होमवर्क कॉपीज में करनी होगी. इज इट ओके? क्या कॉम्प्रीहेंशन चेक आपके बुक्स में है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट चैप्टर आपके दो पार्ट्स में है. जो सेकंड चैप्टर है द चैपल्स, वो दो पार्ट्स में है. चैप्टर पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड. पार्ट फर्स्ट के कंप्लीशन के बाद कॉम्प्रीहेंशन चेक्स क्वेश्चंस हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस है आई थिंक. वो क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क कॉपी में करने होंगे. दैट इज द शॉर्ट क्वेश्चंस. वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. यस, हनीकॉम्ब से. And one more thing is there. One more thing is there. Hello.
जितने भी लोग हैं वो सारे लोग बुक्स कहीं से अरेंज करें, या तो डाउनलोड करें या तो कहीं से परचेस करें, कहीं से डाउनलोड करें या कहीं से परचेस करें। और परचेस करने के बाद उसके लैंग्वेजेस जो हैं, यानी कि वर्किंग विद द टेक्स्ट और वर्किंग विद द लैंग्वेजेस, ये दो पोर्शंस में आपके एक्सरसाइजेस बटे हुए हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपके ये दो पोर्शंस बटे हुए हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट एंड वर्किंग विद द लैंग्वेजेस। ये दोनों पोर्शंस आपको कंप्लीट करने होंगे। बट व्हेन वी फिनिश दिस चैप्टर वंस, जब हम लोग ये चैप्टर को फिनिश करेंगे तो ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इज इट ओके? ठीक है। और अगर उसमें कोई डाउट होता है देन जस्ट लेट मी नो, आई विल क्लियर इट आउट। वो पोर्शंस ग्रामर के होते हैं, देन वी विल डिस्कस इन आवर सेशंस और डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो once you finish your book, once you finish your chapter, then we will have the sessions again for your grammar portion orientations. Okay, जिसके पास बुक्स हैं, that is very good. Okay, now just tell me, do you have any questions, any inquiry from this portions of this chapter? Okay, जिसके पास बुक है, that is very great. बुक का नेम हनीकॉम्ब है, बुक का नेम हनीकॉम्ब है। यस, बुक का नेम हनीकॉम्ब है। आप अमेजन पे ट्राई कर सकते हो, अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे ग्रुप में एक नंबर्स दिया जाएगा। हमारे जो 7th का ग्रुप है उसमें एक नंबर दिया जाएगा जिसपे आप फोन करके बुक के अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ सकते हो हमारे स्कूल में। हाँ, बुक के क्वेश्चंस जब मैं बोलूंगा, परमिट करूंगा, तो वो खुद से बनाने हैं, अदरवाइज जो मैं एडिशनल क्वेश्चंस दे रहा हूं वो खुद करने हैं। जो क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी लिखे हैं, यस, जो हम लोगों ने क्वेश्चंस अभी लिखे हैं उसमें अगर कोई डाउट है तो वो क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस? इसके आंसर्स में आप लिख सकते हो to rule everyone very quietly, to rule everyone very delicately, he want to know the answer of 3 questions. वो सब पे अच्छे से राज करना चाहता था, वो अपने राजकाज को अच्छे से चलाना चाहता था, इसलिए वो 3 क्वेश्चंस जानना चाहता था। इज इट क्लियर? हमारे पास इंग्लिश के 2 बुक हैं, एक मेन कोर्स बुक और एक सप्लीमेंट बुक, और साथ में एक ग्रामर की बुक। दैट मीन्स यू हैव इन टोटल 3 बुक्स आर देयर। In total 3 books are there. क्रीच, जैसे हम कभी बहुत तेज, क्रीच का मतलब होता है जब हम कभी बहुत तेज ब्रेक लगाते हैं बाइक से या फिर किसी चीज से, तो वो चू की जो आवाज आती है, दैट इज क्रीच साउंड, दैट इज क्रीच साउंड। किटन, किटन का मतलब जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उसको किटन कहते हैं। Mridu was a girl who was grown up in Chennai, with their grandparents. दादा और दादी के साथ चेन्नई में बड़ी हो रही थी, वो एक मृदु नाम की लड़की थी। किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा होता है। Do anyone just write down the question number 5 for anyone? नंदिनी सिंह जिनके पास है, कौन है ये, इनका नाम बताओ। ये एक बार क्वेश्चन नंबर 5 इनके लिए कोई लिख दो। यस, 3 बुक्स है मेरे पास, सप्लीमेंट्री, ग्रामर एंड हनीकॉम्ब। यस, वेरी गुड, 3 बुक्स जिसके पास हैं। बुक्स के क्वेश्चन आंसर हमें होमवर्क कॉपी में ही करने होते हैं। यस, इंग्लिश के 3 बुक्स हैं। किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा होता है। यस, आपको जो ये मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, दैट शुड बी डन इन योर होमवर्क कॉपी। हमें 2 कॉपीज लगेंगे, एक क्लास वर्क, एक होमवर्क। हमें एक क्लास वर्क, एक होमवर्क लगेगा। बियर्डेड मैन एक आदमी था
जिसके भाई को राजा ने पनिशमेंट दिया था और उसके सारी प्रॉपर्टी को सीज किया था। तो बियर्डेड मैन उसको पनिशमेंट देना चाहता था राजा को और बदला लेना चाहता था, लेकिन उसको उसके गार्ड्स ने, राजा के गार्ड्स ने उसको वाउंडेड किया था, घायल किया था। दैट वाज द सेम बियर्डेड मैन। बियर्ड मतलब दाढ़ी वाला आदमी। यस, ग्रामर की बुक स्कूल में मिल सकती है। यस, यू हैव टू डू इन योर होमवर्क कॉपी। ओके, जो अपने आप कर सकता है ठीक है, लेकिन किसी का हेल्प करना बुरा नहीं है। अगर नहीं आता है तो उसको डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टू राइट बाय योर ओन। आप अपने वर्ड्स यूज करो। जस्ट माइंड आउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, डोंट डू दैट। आप बड़े हो गए हो, यू शुड हैव टू मैनेज बाय योर ओन। आप अपने आप कर सकते हो इन सारी चीजों को। सर आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूटेड हो चुके हैं सर। सर राजू कुमार। सर क्या तीनों सब्जेक्ट का दो दो कॉपी चाहिए? नो, सिर्फ 2 कॉपीज चाहिए। ओनली 2 कॉपीज। माइक म्यूट करो। सर CW HW। यस, ओनली CW एंड SW। हम अगर सप्लीमेंट लिखते हैं, सप्लीमेंट का काम कर रहे हैं, तो पेज के ऊपर सप्लीमेंट लिखेंगे। और अगर ग्रामर कर रहे हैं तो ग्रामर का हम काम लिख के, मतलब ग्रामर का पेज ऊपर लिख के और उसके बाद उसका काम नीचे करेंगे। With whom Ravi compared his kitten? This is the last question, 5th question. सर CW HW 2 कॉपी लगेगा। Yes, only CW and SW. थैंक यू सर। सर ग्रामर करना है उसी में। ग्रामर भी हम उसी में करेंगे। या तो अगर हम क्लास में कर रहे हैं, दैट शुड बी डन योर बुक और कॉपी, दैट शुड बी इन क्लास और कॉपी। और अगर घर में काम कर रहे हैं तो वो हम होमवर्क कॉपी में करेंगे। ओके सर। इंग्लिश की 2 कॉपीज लगेगी, क्लास वर्क एंड होमवर्क। अटायर का मतलब होता है जो ड्रेस हम पहनते हैं उनको अटायर कहते हैं। जो ड्रेस हम पहन रहे हैं वो अटायर कहलाते हैं। पोस्चर्स, जो हमारे शरीर का बनावट होता है उसको पोस्चर्स कहते हैं। जो हमारे शरीर का बनावट होता है उसको पोस्चर कहते हैं। ठीक है, अटायर की स्पेलिंग ठीक करो। बुक वाले क्वेश्चंस हम तब करेंगे जब हमारे चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे। रवि को मिल्क कैसे मिला, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है। आदित्य कुमार किसी के पेरेंट्स हैं शायद, उन्होंने लिखा है ये। रवि अपने लिए ये करता था, बहाना करता था अपने बड़ों से कि वो दूध पीना चाहता है, उसे भूख लगी है, और वो ग्लास में दूध पीना शुरू करता था जब तक उसके पेरेंट्स और जब तक उसके बड़े सामने रहते थे। और उसके बाद वो दूध बचा के लेके आता था किटन के लिए। मीन्स वो अपने घर में बहाना करता था किटन को दूध पिलाने के लिए। हमें 2 कॉपीज लगने वाली है। सर एडिशनल क्वेश्चन CW करने हैं HW में। एडिशनल क्वेश्चन होमवर्क कॉपी में करने हैं। राजू कुमार मुझे 2 बार म्यूट कर चुके हैं। राजू, मैं आपका नाम नोट कर रहा हूं। राजू को मेरे से परेशानी है क्या? सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्वेश्चन लिखो। Why did he ask for the king forgiveness? किसने ये बियर्डेड मैन ने मांगा था, माफी मांगा था और उसके साथ रहना चाहता था। क्यों? क्योंकि राजा ने उसको मदद की थी उसके चोट को ठीक होने में। तो वो उससे मदद की गुहार लगाया और उसको बोला कि भाई मैं आपसे माफी की मांगता हूं और आपने मुझे मेरा इलाज करवाया और मैं आपके साथ अब पूरी जिंदगी लॉयल बन के रहना चाहता हूं। दिस इज द आंसर। सर फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना है। यस, दैट शुड बी इन योर होमवर्क कॉपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरकोट?
एक कोट ऐसा होता है जो कंप्लीटली कवर करता है हमारे बॉडी को, हमारे नीज तक होता है, दैट इज ओवर कोट। सबने देखा होगा ठंडे वाले देश में लोग पहनते हैं। क्वेश्चन सब सेंड कर रहे हैं। ओके, मैं चेक कर रहा हूं, जैसे जैसे क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे वो मुझे दिखता जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीच? क्रीच इज अ टाइप ऑफ साउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैपिंग? लैप मतलब गोद होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लैपटॉप मींस गोद में रखने वाला, कोई ऊपर गोद के ऊपर रखने वाला, दैट इज लैपिंग। लैप मतलब लिपटना भी होता है। क्वेश्चन आंसर्स हमें जो एडिशनल क्वेश्चंस होंगे दैट शुड बी डन इन योर होमवर्क कॉपी। और जैसे वो स्क्वायरल वाला बताया वो आपको क्लास कॉपी में करना है। क्वेश्चन सब सेंड कर दिए सर। ओके, मेरे पास आ जाएगा। आपको एक नंबर मिला है 7277281551। इस नंबर पे आप फोन करके कंफर्म कर सकते हो बुक के बारे में। व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु द बैकयार्ड? वो बताना चाहते थे कि उन्होंने एक किटन पाल रखा है जिसके बारे में उनके घर में नहीं मालूम, और उस किटन को के बारे में अगर घर में पता चलेगा दे विल लीव द हाउस। रीड्रेस, ड्रेस मतलब कपड़ा पहना, रीड्रेस मतलब दोबारा पहना, री मतलब दोबारा होता है, री का मतलब रिपीट करना होता है। ये नंबर गया आपके पास, इस नंबर पे आप फोन करके पूछ सकते हो। अवॉइड करना यानी कि किसी को हटा देना, अवॉइड कर दिया मैंने, उसको अवॉइड किया, किसी को नेग्लेक्ट करना। ओवरकोट का मतलब कोई एक ऐसा कोट जो आपके बॉडी को कंप्लीटली कवर करता हो, जो आपकी बॉडी को कंप्लीटली कवर करता हो, उसका मतलब होता है वो। ब्लिस्टर्स, जो फोड़े फुंसियां निकलती है उनको हम लोग ब्लिस्टर्स कहते हैं। ग्लीमिंग मतलब एक छोटा सा झलक, किसी का झलक पा लेना, दैट इज ग्लीमिंग। सर फर्स्ट चैप्टर के बुक वाला क्वेश्चन एचडब्ल्यू कॉपी में करना है। यस, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमें एचडब्ल्यू कॉपी में करने हैं। क्रीच इज अ टाइप ऑफ साउंड। चैप्टर फर्स्ट के बुक वाला क्वेश्चन कब होगा? ये हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किया था, मैं कोशिश करूंगा उसका एक वीडियो बना के मैं प्रेजेंट करूं। ठीक है सर, थैंक यू सर। अवॉइड करना का मतलब होता है किसी को किसी से पीछा छुड़ाना, अवॉइड कर लिया। जैसे हम चलते हैं, सामने से कोई आ जाता है तो हम उसे अवॉइड करके चले जाते हैं, नजरअंदाज करना। चैप्टर फर्स्ट के बुक का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, लेकिन और भी जो बुक से क्वेश्चन है और एडिशनल क्वेश्चंस मैं पोस्ट करूंगा। क्रीच इज अ टाइप ऑफ साउंड। क्रीच इज अ टाइप ऑफ साउंड। क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन है सर, आप जितना लिख सकते हो उतना लिखो, और एल्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। क्रीच इज अ टाइप ऑफ साउंड। एंट हिल, जहां पे चींटी रहती है ना, चींटी का जो घर होता है दैट इज कॉल्ड एंट हिल। जो चींटियों का बड़ा सा मिट्टी का घर होता है ना, दैट इज एंट हिल। डिगिंग का मतलब खोदना, डिग करना मतलब गड्ढा खोदना, गड्ढे खोदने को डिगिंग कहते हैं, दैट इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। V4 में है, दैट इज डिगिंग। स्क्विरल चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन क्या है? वो डिस्कशंस है, वो डिस्कशंस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। विजिंग, विजिंग एक तरह से ये भी है, एक साउंड भी कहते हैं, विजिंग साउंड भी है, और विजिंग एक अलग तरह का एक ये भी आता है, इमोशंस भी हम लोग कह सकते हैं। विजिंग जैसे एक फेंटेड इमोशंस है, एक विजिंग इमोशंस आते हैं, विजिंग उनको भी कह सकते हैं हम लोग। विजिंग इमोशंस अभी बताया जस्ट मैंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट? मतलब खास, मुख्य। हर्मिट सन्यासी को कहते हैं, हर्मिट का मतलब सन्यासी होता है।
अटायर जो हम लोग कपड़े पहनते हैं दैट इज अटायर। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं दैट इज कॉल्ड अटायर। हर्मिट का मतलब सन्यासी होता है। पोस्चर का मतलब हम जिस तरीके से बैठते हैं या खड़े होते हैं दैट इज कॉल्ड पोस्चर। यानी पोस्चर का मतलब शारीरिक बनावट भी कह सकते हैं। अटायर का मतलब हमारा कपड़ा लत्ता। पोस्चर का मतलब हमारा शारीरिक बनावट। अगर आपके पास कॉपी अवेलेबल नहीं है तो आप पुराने कॉपी में जिसमें पेजेस कम यूज किए हैं उसको स्टेपल करके यूज कर सकते हो। वाउंडेड मतलब घायल होना। अटायर हम लोग कपड़े को कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाउंडेड? वाउंडेड मतलब घायल होना। चैप्टर फर्स्ट का एडिशनल हम लोग डिस्कस करेंगे और जल्दी बताएंगे। और कोई डाउट्स हैं? स्किप मतलब भाग जाना। पति इज अ नेम। पति एक मतलब साउथ इंडियन में, साउथ के लैंग्वेजेस में दादा या दादी को कहते हैं। सैक मतलब हटा देना, किसी को छांट देना। सैक मतलब किसी को छांट देना, किसी को फिल्टर करना होता है दैट इज कॉल्ड सैकिंग। अब जैसे मान लो मैं यहां से तुम्हें हटा देता हूं दैट इज कॉल्ड सैक, फायर कर देना। प्रोटेस्टेड मतलब किसी चीज का विरोध करना। प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना। प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना। वियर्ड का मतलब बहुत बेकार होता है। वियर्ड का मतलब बहुत बेकार। सर थ्रेटिंग। थ्रेटनिंग होगा। थ्रेटनिंग मतलब डरना होता है, किसी को डराना, किसी को धमकाना। सर प्रोटेस्टेड मतलब पुनाई। लिखते जाओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कम सुनाई दे रहा मुझे आज। मीनिंग ऑफ प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना। बो स्ट्रिंग, किसी का बो मतलब झुकना होता है, स्ट्रिंग मतलब धागा होता है। किसी चीज को झुक के रस्सी से खींचना, जैसे कुएं में हम झुक के रस्सी खींचते हैं, एक वो बो स्ट्रिंग हो गया। एक फिर या फिर हमारे गले में रस्सी लटका रहता है उसको हम बो स्ट्रिंग कहते हैं। या फिर हमारे कप पैंट को ठीक करने के लिए एक आता है उसको भी हम बो स्ट्रिंग कहते हैं। बो स्ट्रिंग बहुत सारे होते हैं। So what is the meaning of poem? मीनिंग्स लिख, यहां पे वर्ड्स लिखते जाओ, मैं बताऊंगा। प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना। थ्रेट मतलब किसी को डराना, धमकी देना। पुनाई इज अ नेम। एमपी पुनाई, महेंद्रन पुनाई उसका नाम रखा था किटन का। बो स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई ऐसी रस्सी जो हमारे गले से लटकी हो, जैसे हम पैंट में लगाने वाला इलास्टिक होता है ना, तो कंधे से लगाते हैं, तथा दादा को कहते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेज में। बेंड करना मतलब मोड़ना। पुनाई इज अ नेम। बो स्ट्रिंग गले से लटकने वाला पट्टा। एक्विटेंस, एक्विटेंस मतलब होता है किसी के काम का पूरा लेखा जोखा। एक्विटेंस रोल हम बनाते हैं, जैसे हमारा जो रूटीन हो गया, एक टीचर्स का रूटीन हो गया या एक स्टूडेंट का पूरे दिन का रूटीन हो गया, दैट इज एक्विटेंस। सर चैप्टर 1 का हनीकॉम्ब का क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया था कल। द टाइनी टीचर का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था। डीरेलिंग, रेल मतलब पटरी से चलना, और डीरेल यानी कि जैसे जो पटरी से उतर जाता है दैट इज डीरेलिंग। पुनाई इज अ नेम। सेंट एक परफ्यूम को कहते हैं। पुनाई इज अ नेम, सेंट परफ्यूम को कहते हैं। एक्विटेंस मतलब काम का लेखा जोखा। स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड मतलब किसी को चोट पहुंचाना, चाकू मार देना। सेंट का मतलब परफ्यूम। डीरेलिंग का मतलब रेल का पटरी से उतर जाना। मेन एक खच्चर को कहते हैं, दैट इज म्यूल। अटायर कपड़े को कहते हैं जो कपड़ा हम पहनते हैं। पुनाई इज अ नेम। सेंट मतलब परफ्यूम। एक्विटेंस मतलब हमारे काम का लेखा जोखा। डीरेलिंग मतलब पटरी से रेल का उतर जाना। पुनाई इज अ नेम। वियर मतलब कपड़े पहनना, कपड़े पहनने को वियर कहते हैं, दैट इज फर्स्ट। वी फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वियर, वोर, वोर्न,
ये हमारा वर्ब का तीनों फॉर्म हो जाएंगे। सेंट का मतलब परफ्यूम होता है। गिगल्ड मतलब किसी से गिड़गिड़ाना। स्टम्बल्ड मतलब किसी को चाकू मारना। ड्रैट मतलब गड्ढे खोदना, छोटे छोटे गड्ढे खोदना। सेंट का मतलब परफ्यूम। एक्विटेंस मतलब काम का लेखा जोखा। बेंडिंग मतलब झुकना। ये किसने लिखा है? शिवम कुमार ने। ऑफ बेरिंग पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, स्पेलिंग सही नहीं है। सेंट का मतलब परफ्यूम। वियर मतलब पहनना, किटन बिल्ली के बच्चों को कहते हैं। मेन मतलब घोड़े खच्चर को कहते हैं। वियर्ड मतलब बहुत बेकार। सेंट का मतलब परफ्यूम। डिरेलिंग का मतलब रेल का पटरी से उतर जाना। वियर्ड मतलब बेकार। वियर मतलब पहनना। मीनिंग ऑफ सेंट मतलब परफ्यूम। मीनिंग ऑफ मेन मतलब खच्चर। सर Yes. पैडन का मतलब क्या होता है? किसका? सर पैडन। पार्डन। पार्डन मतलब माफ कर देना। मेक अ पार्डन, किसी को और माफ सर करना। सेंट का मतलब परफ्यूम। बहुत सारे मीनिंग सेम हैं जो आप लोग लिख रहे हो। पार्डन का मतलब माफ करना। एक ही मीनिंग बार बार लिख रहे हो आप लोग, एक ही वर्ड्स बार बार हैं। ऑफेंसिव और इनऑफेंसिव ये दो चीजें हैं, दो वर्ड्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव में आते हैं। ऑफेंस मतलब किसी से बचाव करते हुए। इनऑफेंसिव मतलब किसी से बिना बचाव के। ऑफेंस मतलब गलती करना, पाप करना। लेसर मतलब कम। लायंस मेन, जो लायन के, शेर के जो मुंह के चारों तरफ बाल होते हैं, दैट इज लायन मेन। उसके बाल को मेन कहते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब फोड़े फुंसी। पार्डन मतलब माफ करना। सैंड का मतलब बालू। ब्रीड नहीं होता, बियर्ड है। बियर्ड मतलब दाढ़ी होता है। पार्डन मतलब माफ करना। ब्लिस्टर्स मतलब फोड़े फुंसी। इनर मतलब अंदर। इनर कॉन्साइंस जिसको कहते हैं हम लोग। इनर मतलब हमारे बहुत अंदर वाले। पार्डन मतलब माफ करना। वाइजेस्ट मतलब बहुत चालाक। लेसर मतलब कम। पार्डन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्डन? मतलब माफ करना। वाइजेस्ट, पार्डन मीनिंग पार्डन 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 सब पार्डन ही है। क्रीच इज द टाइप ऑफ साउंड। लेसर मतलब कम। लायंस मेन मतलब लायन के जो चारों तरफ बाल होते हैं गले पे, उसको लायंस मेन कहते हैं। स्नूज मीन्स किसी को थोड़ी देर के लिए ऑफ करना। जैसे हम अलार्म क्लॉक में, हमारे घड़ी में अलार्म को स्नूज करते हैं। गिगल्ड मीन्स किसी से गिड़गिड़ाना। फीलर्स मतलब किसी को फील करना, महसूस करना। लेसर मतलब कम। इजिप्शियन, इजिप्शियन जो हमारे इजिप्ट देश के रहने वाले लोग हैं उनको इजिप्शियन कहते हैं। विजिंग, विजिंग इज अ टाइप ऑफ इमोशंस। सस्पिशियस मतलब संदेहास्पद। सस्पिशियस मतलब संदेहास्पद। इजिप्शियन इजिप्ट में रहने वाले लोगों को कहते हैं। प्रिक्स एक प्रकार का ये है जो इजिप्ट में रहते थे, आधे जानवर आधे शेर, उनको प्रिक्स कहते थे। सबको समझ में आया? आज हम लोगों ने दो डिस्कशन किया। स्पेड मतलब गैंती जिसको कहते हैं, जो दोनों साइड से खोदने वाला होता है। सस्पिशियस मतलब संदेहास्पद। सबको समझ में आया आज? फैसिलिटेट मतलब किसी को इनाम देना। फैसिलिटेट मतलब किसी को इनाम देना। ओके, एवरीबडी यू शुड हैव टू फिनिश योर होमवर्क बाय नेक्स्ट वीक। और इस वीक में जिसका भी कंप्लीट हो, दे कैन सेंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। स्पेड मतलब कुदाल। दे कैन सेंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर।
सबको लिस्ट प्रोवाइड की गई है व्हाट्सएप नंबर का, वो मुझे प्रोवाइड करेंगे आपके होमवर्क स्क्रीनशॉट लेके। और बुक्स के लिए आप लोग स्कूल में ये करो, जो नंबर दिया गया उसको फॉलो अप करो। और किसी को कोई डाउट? ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। Stay safe, stay at home, and keep on reading, keep on studies. Crabs हम लोग चींटी और अंडे के बीच के चीज पोर्शंस को कहते हैं। वेलकम सार्थक। Thank you everyone. Thank you everyone for hearing me. Okay, just if you have any doubt, just write it somewhere and let me know by my next session. I'm repeating, if you have any doubt, just write down somewhere and let it me know by next session. Okay, Tanya, thank you, beta. Okay, thank you everybody. Hello, Gaurav. Hello, Sonu. Hello, Shreyash. Thank you very much. Bye. Thanks. Aditya, thanks. I am Abhimanyu. Yes, Abhimanyu, thank you. हेलो सर। Yes, beta. Have a nice day. हैव नाइस डे सर। Thank you. Have a nice day, sir. नाइस डे सर। Thank you. Same to you. Have a nice day, Okay. sir. हैव Have a nice day. हैव अ नाइस Thank डे you. सर। Okay, thank you, beta. Have a Bye, nice day, everyone. sir. Okay, bye, everyone. Bye, sir. बाय सर। रीचा हाँ, इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर लिखी हो? नहीं। आधा तो मेरा छुट्टी ही है। तुम लिख लियो? नहीं, हम सारा क्वेश्चन आंसर बोल रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। बैठे हुए थे। वाह वाह। ये कहाँ से सुन लिया भैया, मैं बात ही नहीं कर। हाय गुड़िया। हाय अरुण जी। पता नहीं कौन है। हेलो गुड़िया। हाँ हेलो। हाँ हेलो तुम्हारी कोई गुड़िया। फ्रेंड बोलो रीचा। तुम्हारी कोई फ्रेंड तुमसे बात कर रही है। हमको भी नहीं पता ये कौन है अरुण सिंह। अरे हाँ मैं आयशा। ओ Attention, आयशा। everyone. अरे आयशा है। Attention, everyone. आप लोग स्विच आउट करो। Everybody switch out from the network.
Everybody switch on from the network.